जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका अपने चैनल सनातन वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए हम मोहिनी एकादशी के बारे में शुभ समय जानते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 18 मई को सुबह 11:23 पर होगी और इसका समापन 19 मई दोपहर 1:50 पर होगा। ऐसे में मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को किया जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बेहद महत्व है। साधक इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, साथ ही उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद मांगते हैं। अब हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत के कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुति नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान से संपन्न एवं पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसे अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। उनके 5 पुत्र थे: सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और घृष्ट बुद्धि। घृष्ट बुद्धि बहुत ही पापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा का सेवन करता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। अब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उसके भीगे वस्त्रों के छिट्टे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अतः यह व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से सर्वश्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा कथा पढ़ना चाहिए। हे फ्रेंड्स, अगर आप एकादशी की कथा पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन भी सकते हैं और सुन पढ़ दोनों भी सकते हैं। इससे आपको एकादशी कथा का व्रत फल मिलता है। हे फ्रेंड्स, हमारा जानकारी और कथा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यह कथा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी कथा सुन के पुण्य प्राप्त करें
और आपको भी उसमें शामिल करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।